अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज की इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने प्रेपरेशंस ऑफ अल्केन्स पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अल्केन्स की। तो अल्केन्स की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहले हम हेडिंग्स इनकी डिफ़ाइन कर लेते हैं। आपकी बुक में जो पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है। और उन पॉइंट्स में सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है जनाब फ़िज़िकल स्टेट की। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपके पास इसकी हेडिंग आएगी वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और थर्ड जो आपके पास पॉइंट है वो है फिज़िकल कांस्टेंट्स, ठीक हो गया। और फोर्थ पॉइंट है जो आपके पास वो है जनाब बॉइलिंग पॉइंट्स, और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स। जी, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है फ़िज़िकल स्टेट, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ़िज़िकल स्टेट से ये मुराद है कि कार्बन्स के जो कंपाउंड्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स के अंदर आपको पता है कि इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये इनका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। ये वाला जनरल फार्मूला कंटेन करने वाले तमाम कंपाउंड्स जो हैं वो उसके शुरू के जो चार मेंबर्स हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, ठीक है। और फर्दर चार मेंबर्स के बाद कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 तक जो है ये तमाम कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं। यानी हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो C1 से लेके C4 तक है दीज आर गैसेस, और ये कलरलेस ऑर्डरलेस हैं। C5 से लेके C17 तक जो हैं ये लिक्विड्स हैं, और लिक्विड्स भी जो हैं ये कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं। और उसके बाद C18 से ऑनवर्ड जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं अल्केन्स के अंदर, यानी अल्केन फैमिली में कार्बन नंबर 18 से लेके आगे तक जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑल दीज आर सॉलिड्स, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये मतलब सॉलिड्स होते हैं, या कह सकते हैं कि वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, लेकिन ये भी कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। फिज़िकल स्टेट क्या है, ना कोई कलर है ना कोई खुशबू है, और शुरू के चार मेंबर्स जो हैं वो गैसेस हैं। नेक्स्ट C5 से C17 जो हैं वो लिक्विड्स हैं, और उसके बाद के तमाम मेंबर्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं, ठीक है, लेकिन तमाम कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी में आपको पता है कि अल्केन्स जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो ये तकरीबन 0.4 का डिफरेंस बनता है, जो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जो वेरी लेस डिफरेंस है इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है इनके दरमियान वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि अल्केन्स जो हैं ये तमाम के तमाम नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर होने की वजह से ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। जैसे आपने रूल पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो इसका मतलब क्या है कि पोलर जो हैं वो पोलर में डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। तो अल्केन्स जो हैं चूँकि ये नॉन पोलर होते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होते, ना वाटर में और ना ही किसी और पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। इस तरह के जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इनके अंदर ये रेडिली सॉल्युबल होते हैं।
थर्ड पॉइंट है हमारे पास इसकी फिजिकल स्टेट का फिजिकल स्टेट कह रही हूँ, फिजिकल कांस्टेंट्स का। फिजिकल कांस्टेंट्स का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, डेंसिटी है, इस तरह की ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई, यानी आप इसको फिजिकल कांस्टेंट्स में बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं और डेंसिटी देख सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी, ये तमाम जो इसके फिजिकल कांस्टेंट्स हैं ये इंक्रीज़ करते हैं विद इंक्रीजिंग द कार्बन एटम्स। यानी अगर आपके पास CH3 है तो इस CH4 है सॉरी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है उससे ज़्यादा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का। जैसे जैसे एक कार्बन नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी इन दोनों से ज़्यादा होगी। जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे कार्बन नंबर वैसे वैसे इंक्रीज़ करता जाएगा ये भी। ठीक है, और इसके अलावा आपकी बुक वाला ये कहता है कि मॉलिक्यूलर मास जैसे इंक्रीज़ होता है बिल्कुल उसी तरह से ये सॉल्युबिलिटी जो है इसकी वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाई 20 to 30 डिग्रीज फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। यानी जैसे ही एक CH2 ग्रुप इसके अंदर एक्स्ट्रा आता है तो 20 से 30 दर्जे इसका जो टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद वो एक नई फैक्ट इसके अंदर बताता है, जो ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स का मैंने पॉइंट लिखा है, पहले तो ये बताया ना कि एक कार्बन इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, और दूसरी बात वो ये बताता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के कम होते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल चेन्स हैं उनके ज़्यादा होते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स आर लो in comparison to identical normal chains। ठीक है, वो जिस तरह से इसके बाद वो एग्जांपल देता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज़ नॉर्मल ब्यूटेन, इसको हम कहते हैं दिस इज़ एन ब्यूटेन। ठीक है, तो एन ब्यूटेन जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है ऑलमोस्ट 0.5 डिग्री C। ठीक है, और इसका एनालोगस जो आपके पास है ब्रांच्ड चेन। ठीक है, यानी ये जो है ना ये स्ट्रेट चेन है। अगर हम आइसोब्यूटेन लिखते हैं तो आइसोब्यूटेन क्या है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 नहीं 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3, दिस इज़ आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन जो होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट है जनाब -11.7 डिग्री C। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 0.5 डिग्री C और इसका कितना है -11.7 डिग्री C। 0.5 डिग्री C ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में है। हम जब ज़ीरो इसके पीछे हम जाएंगे तो ज़ीरो आएगा और ज़ीरो से पीछे जाएंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास ब्रांच्ड चेन। ठीक है, और ये आपके पास है स्ट्रेट चेन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स आर लो इन कंपैरिजन टू आइडेंटिकल नॉर्मल चेन्स। ठीक है, ये नॉर्मल चेन है इसका ज़्यादा है और ये ब्रांच्ड चेन है इसका कम है। कार्बन नंबर जो हैं वो सेम है तकरीबन, लेकिन फ़र्क क्या है स्ट्रक्चर के अंदर, एक नॉर्मल है दूसरा ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड का कम है, नॉर्मल का ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट के टॉपिक में जो इसका पॉइंट इसमें हम आते हैं वो ये कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बट दिस इंक्रीज इज़ नॉट सो रेगुलर। यानी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कार्बन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं होता। रेगुलर से क्या मुराद है, जैसे ऊपर वो बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में कह रहा था ना कि एक कार्बन यूनिट यानी CH2 ग्रुप के इंक्रीज़ होने से 20 to 30 डिग्री C उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक रेगुलरिटी आती है। इसका आप सपोज करें कि इसका अगर आपके पास है 20 डिग्री C, मैं सिर्फ सपोजिशन बता रही हूँ, तो इसके अंदर एक कार्बन जब इंक्रीज होगा तो इसका ऑलमोस्ट हो जाएगा 50 डिग्री C, उसके बाद इसका हो जाएगा 80 डिग्री C, यानी 20 to 30 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो हर कार्बन नंबर इंक्रीज करने से उसका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता है और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास अल्केन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स इन द नेक्स्ट वीडियो।